श्री गणेशाय नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 31वां सर्ग। सांसारिक जीवन वर्षा ऋतु के मेघ के समान कुत्सित है, अतः संसार निर्मुक्ति पूर्वक सुख पद प्रापक उपाय का प्रश्न। पूछे जाने वाले प्रश्नों के उपोद्घात रूप से संसार में जीवन की वर्षा ऋतु के मेघ रूप से कल्पना करते हैं। ब्राह्मण, इस संसार में जीव की आयु ऊंचे वृक्षों के चंचल पत्तों में लटक रहे जलकण ओस बिंदु के सदृश क्षणभंगुर एवं शिवजी के आभूषण रूप चंद्रकला के सदृश अत्यल्प है। दुर्लक्ष्य होने के कारण यदि कहा जाए कि उसका अस्तित्व ही नहीं है तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। तुच्छ देह धानों के खेतों में बोल रहे मेढकों के गले के चमड़े के समान अस्थिर है। इष्ट मित्र और बंधु बांधवों का समागम सद्गति का प्रतिबंधक होने के कारण जाल की नाई तने हुए झाड़ियों के समूह के सदृश है। वासना रूपी पूर्वी वायु से वेष्टित, तुच्छ आशा रूपी बिजली से विभूषित और मोह रूपी निविड़ कुहरे से जनित मेघों के खूब जोर से तर्जन गर्जन पूर्वक वज्रपात करने पर अति उग्र और चंचल लोभ रूपी मयूर के तांडव नृत्य करने पर अनर्थ रूपी कुटज वृक्षों की कलियों के चट चट शब्दपूर्वक खूब विकसित होने पर अति क्रूरतम यम रूपी वन बिलाव के संपूर्ण प्राणी रूपी चूहों का अविरत संहार करने पर एवं लगातार मूसलाधार वृष्टि के किसी अनिर्दिष्ट स्थान से अपने ऊपर गिरने पर इस संसार में किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए, कौन गति है, किसका स्मरण करना चाहिए और किसकी शरण में जाना चाहिए, जिससे कि यह जीवन रूपी अरण्य भविष्य में अकल्याणकारी न हो। भगवान, तपः शक्ति और ज्ञान शक्ति से जिनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, ऐसे आप श्रीखे महात्मा अति तुच्छ वस्तु को भी दिव्य बना सकते हैं। यह सामर्थ्य पृथ्वी में मनुष्यों में एवं स्वर्ग में देवताओं में कहीं भी नहीं है। देखिए न, यह आपके ही तपोबल और ज्ञान बल का प्रभाव है कि त्रिशंकु को कुलगुरु वशिष्ठ जी द्वारा दिया गया शाप आकल्प स्थायी स्वर्ग रूप में परिणत हो गया एवं सूनह शेप की मृत्यु दीर्घायु में परिणत हो गई। मुनिवर, यह निंद्य संसार निरंतर दुख प्राप्ति से परिपूर्ण है, अतएव इसमें कुछ भी रस स्वाद नहीं है। कृपया बतलाइए कि यह किस उपाय से अज्ञान निवृत्ति द्वारा सुस्वाद सरस बनता है। जैसे फूलों से अत्यंत रमणीय वसंत के आगमन से पृथ्वी मनोहर हो जाती है, वैसे ही संपूर्ण दुखों की एकमात्र कारण आशा के प्रसिद्ध स्वभाव से प्रतिकूल परिणाम रूपी पूर्ण कामता रूपी दुग्ध स्नान से संसार रमणीयता को कैसे प्राप्त होता है, अर्थात किस उपाय का अवलंबन करने से संपूर्ण दुखों की एकमात्र कारण आशा के पूर्ण कामता में परिणत होने पर पूर्ण कामता रूपी दुग्ध स्नान से संसार सुखमय हो जाता है। महर्षि, काम से कलंकित मन रूपी चंद्रमा
विद्वान जनों द्वारा अनुभूत किस धोबन से क्षालन से धोया जाए, जिससे कि उससे निर्मल कामादि मल से रहित आनंद रूपी चांदनी उदित हो, जिसे संसार की अनर्थकारिता का अनुभव है और जो ऐहिक और लौकिक भोगों का विवेक जनित वैराग्य और दृढ़ बोध द्वारा नाश कर चुका है। ऐसे किस महापुरुष की नाई संसार रूपी वन श्रेणी में हमें व्यवहार करना चाहिए। कृपया उसका निर्देश कीजिए। भगवान, क्या करने से राग द्वेष रूपी महाव्याधियाँ एवं प्रचुर भोगों से परिपूर्ण दुखदायिनी संपत्तियाँ संसार रूपी समुद्र में विहार करने वाले प्राणी को क्लेश नहीं देती? कृपया उसे हमसे कहिए। हे धीर श्रेष्ठ ब्राह्मण, जैसे अग्नि में गिरने से भी पारदरस जलता नहीं, वैसे ही अग्नि के तुल्य संताप देने वाले संसार में पड़ने पर भी ज्ञानामृत से सुशोभित पुरुष किस उपाय का अवलंबन करने से संताप को प्राप्त नहीं होता? कृपया उसको मुझसे कहिए। यदि व्यवहार से दुख होता है तो व्यवहार का त्याग कर दीजिए। ऐसी शंका होने पर कहते हैं, जैसे सागर में उत्पन्न हुए मछली आदि जल जंतुओं के प्राण जल के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे ही व्यवहारों के संपादन के बिना इस संसार में स्थिति नहीं हो सकती। व्यवहार में भले ही दुख हो, किंतु यज्ञ याग आदि शुभ कर्मों के अनुष्ठान में तो किसी प्रकार के दुख की संभावना नहीं है। ऐसी शंका होने पर कहते हैं, जैसे अग्नि की ज्वाला दाह रहित नहीं हो सकती है, वैसे ही इस संसार में ऐसा कोई सत्कर्म नहीं है जो राग द्वेष से रहित हो तथा सुख दुख से वर्जित हो। अर्थात संपूर्ण सत्कर्मों में किसी न किसी प्रकार राग द्वेष का संबंध और सुख दुख का संसर्ग है ही। बाह्य व्यवहार रहे, वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है? मन की चंचलता ही परम दुख है। अतएव जिससे उसकी चिकित्सा हो वही उपाय कहिए, ऐसा कहते हैं। मुनि श्रेष्ठ, तीनों भुवनों में मन का विषयों से संसर्ग होना ही मन की सत्ता अस्तित्व है और उसका विषयों से संपर्क न होना ही उसकी सत्ता का विनाश, मन के अस्तित्व का अभाव है। और मन की सत्ता का विनाश संपूर्ण विषयों के बाधक तत्व ज्ञान की उत्पत्ति में कारणभूत युक्ति के उपदेश के बिना नहीं हो सकता। इसलिए जब तक मुझ में तत्व ज्ञान का उदय न हो, तब तक मुझे उक्त युक्ति का बार बार उपदेश दीजिए, अथवा जिस युक्ति से मेरे लोक व्यवहार में रत रहने पर भी मुझे दुख प्राप्त न हो, व्यवहार की उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश दीजिए। युक्ति से मोह का, अज्ञान का निराकरण पहले किस उत्तम चित्त वाले ने किया और किस प्रकार किया, जिससे चित्त पवित्र होकर परम शांति को प्राप्त होता है। मोह की निवृत्ति के लिए जो कुछ आपको जानकारी हो उसे कृपा कर कहिए, जिसके अवलंबन से अनेक साधु संत पुरुष निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। यदि मुझे उक्त युक्ति प्राप्त न होगी तो मैं मरणांत अनशन आरंभ कर दूंगा, जीवन के उपयोगी व्यवहार कदापि न करूंगा, ऐसा कहते हैं। हे ब्राह्मण, यदि वैसी कोई युक्ति है ही नहीं अथवा
उसके विद्यमान रहने पर भी कोई महात्मा पुरुष मुझको उसका स्पष्ट रीति से उपदेश नहीं करता है, या मैं स्वयं ही विचार कर उस सर्वश्रेष्ठ शांति को नहीं पा सकता हूँ, तो संपूर्ण चेष्टाओं का त्याग कर निरहंकारता को प्राप्त हुआ मैं न तो भोजन करूँगा, न जल पीऊँगा, न वस्त्र पहनूँगा, न स्नान दान भोजन आदि कर्म ही करूँगा, और न संपत्ति और आपत्ति की अवस्था में किसी प्रकार के कार्य का अवलंबन करूँगा। मुनिवर, देह त्याग को छोड़कर मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं संपूर्ण शंकाओं, मोह, ममता, डाह, द्वेष आदि से शून्य होकर भीति में लिखित चित्र की नाई मौन रहता हूँ। तदुपरांत क्रमशः श्वास उच्छ्वास क्रिया का त्याग कर अवयव संगठन रूप देह नामक इस अनर्थ का त्याग करता हूँ। इस देह रूप अनर्थ का न मुझसे कोई संबंध है, न मेरा इससे संबंध है, और न मेरा और किसी से संबंध है। मैं तेल रहित दीपक की नाई शांत होता हूँ। मैं संपूर्ण पदार्थों का परित्याग कर इस अनर्थ रूप देह का त्याग करता हूँ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, जैसे मयूर बड़े बड़े मेघों के सन्मुख केकावाणी मयूर की वाणी बोलकर थकावट होने के कारण चुप हो जाता है, वैसे ही निर्मल चंद्रमा के सदृश मनोहर एवं तत्व विचार से उदार चित्त वाले श्री रामचंद्र जी यूँ कहकर वशिष्ठ आदि गुरुओं के सामने चुप हो गए। 32वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनने वाले लोगों के प्रचुर आश्चर्य का तथा देवताओं द्वारा की गई पुष्प वृष्टि का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, कमल के सदृश नेत्र वाले राजकुमार श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार मन के मोह को नष्ट करने वाले वचन कहने पर वहाँ पर बैठे हुए सब लोग आश्चर्य सागर में गोता खाने लगे। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनने के लिए मानो खड़े हुए उनके रोंगटों से उनके कपड़े छिद गए। वैराग्य की वासना से उनकी संसार की कारणभूत राग द्वेष आदि संपूर्ण वासनाएं नष्ट हो गई और वे क्षण भर के लिए अमृत सागर की तरंगों में ओतप्रोत से हो गए। श्री रामचंद्र जी की वे वाणियाँ सुनने में समर्थ लोगों ने ऐसे ध्यान से सुनी कि वे निश्चलता के कारण चित्र लिखित से प्रतीत होते थे और हार्दिक आनंद से उनका वदन प्रसन्न था। वे सुनने वाले थे। सभा में स्थित वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनि, मंत्रणा करने में निपुण जयंत, द्युष्टि आदि दशरथ के मंत्री, दशरथ आदि राजा महाराज, परशु आदि देशों के शासक, सामंत, नगरवासी, भरत आदि राजकुमार, ब्रह्मवेता ब्राह्मण, नौकर चाकर, अमात्य, पिंजड़े में स्थित पक्षी, निश्चल क्रीड़ा मृग, घास दाना न चबा रहे घोड़े, अपने महल के झरोखे पर बैठी हुई निश्चल अतएव आभूषणों के शब्दों से रहित कौशल्या आदि रानियाँ, बगीचे की लताओं में और महल के अग्रभाग में कबूतर आदि के रहने के स्थान में रहने वाले, पंखों को तनिक भी न हिला रहे एवं चुपचाप पक्षी
आकाशचारी सिद्ध, गंधर्व, किन्नर एवं नारद, व्यास, पुलह आदि मुनि श्रेष्ठ उक्त महानुभावों ने और उनसे अतिरिक्त देवता, दिक्पति, देवराज आदि, विद्याधर तथा शेषनाग प्रभृति नागों ने श्री रामचंद्र जी की विचित्र अर्थों से परिपूर्ण वे उदारतम वाणियाँ सुनी। रघुकुल रूपी आकाश के उज्ज्वल चंद्रमा और चंद्रमा के सदृश सुंदर कमल नयन श्री रामचंद्र जी जब उक्त गंभीर वचन कहकर चुप हो गए, तब चारों ओर से उनकी प्रशंसा के पुल बंध गए। वाह वाह से आकाश गूंज उठा और साथ ही साथ सिद्धों ने आकाश से ऐसी घनी पुष्प वृष्टि की कि पुष्प वृष्टि के कारण चारों ओर चंदवा सा बंध गया। उक्त मंदार के पुष्पों के मध्य में विश्राम ले रही भंवरों की जोड़ी की गुनगुनाहट से गुलजार थी। पुष्प वृष्टि की मधुर सुगंध और सुंदरता से मनुष्यों का चित्त उनके अधीन नहीं रह गया था। वह पुष्प वृष्टि क्या थी? मानो आकाश वायु से गिराए गए तारों की पंक्ति थी। पृथ्वी में गिरी हुई अप्सराओं के हरास की छटा थी। बरस चुके, अतएव तर्जन गर्जन से रहित और बिजली से दैदीप्यमान मेघों के छोटे छोटे टुकड़ों की झड़ी थी। फेंके गए मक्खन के पिंडों की परंपरा थी। मोतियों के हारों की राशि के समान विशाल हिमवृष्टि थी। चंद्रमा के किरणों की माला थी और क्षीर सागर के लहरों की श्रेणी थी। उस पुष्प वृष्टि में प्रचुर केसर से पूर्ण कमलों की अधिकता थी और उसके चारों ओर भंवरे मंडराते थे तथा वह स्पर्श सुख सूचक लोगों की सितकार ध्वनि से गा रहे अति सुगंधित और मंद होने के कारण सुख स्पर्श वाले वायु से कुछ कुछ हिल रही थी। उस पुष्प वृष्टि में कहीं पर केतकी के फूल लहलहा रहे थे तो कहीं पर सफ़ेद कमलों की छटा शोभित हो रही थी, तो कहीं पर कुंद के फूल अधिक मात्रा में गिर रहे थे और कहीं पर केवल नीले कमलों की ही वृष्टि हो रही थी। फूलों की लगातार वृष्टि से आंगन, घर, छत और चौतरे सब के सब भर गए थे। नगर के सभी नर नारी ऊपर गर्दन उठाकर पुष्प वृष्टि की छटा को देखते थे। मेघ रहित होने के कारण नील कमल के सदृश स्वच्छ आकाश से गिरी हुई वह पुष्प वृष्टि अभूतपूर्व थी। अतएव उसने सभी के चित्त को आश्चर्यमगन कर दिया था। आकाश में अदृश्य सिद्धों द्वारा की गई उक्त पुष्प वृष्टि आधी घड़ी तक लगातार होती रही। सभा और सभा में स्थित लोगों को आच्छन्न कर उक्त पुष्प वृष्टि के बंद होने पर सभा में स्थित लोगों ने सिद्धों का आगे कहा गया वार्तालाप सुना। हम लोग सृष्टि के आरंभ से लेकर स्वर्ग के इस छोर से उस छोर तक अनेकानेक सिद्धों में विचर रहे हैं, पर हमने आज ही कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले या वेदों के सारभूत ये वचन सुने हैं। विरक्त होने के कारण रघुवंश दीपक श्री रामचंद्र जी ने जो उदार वचन कहे, उन्हें वाचस्पति भी
नहीं कह सकते हैं। खेद है कि जिन लोगों ने ऐसे वाक्य नहीं सुने उनका जन्म वृथा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से निर्गत एवं चित्त को अत्यंत आह्लादित करने वाले ये वचन सुनने को मिले। श्री रामचंद्र जी ने शांतिप्रद अमृत के समान सुंदर एवं जाति, कुल, चरित्र, धर्माभिज्ञता द्वारा प्राप्त उत्तमता के द्योतक जो वचन आदरपूर्वक कहे, उनसे हमको भी तुरंत स्वर्ग आदि के सुखों में कुछ भी सार नहीं है, यह ज्ञान हो गया है। 33वां सर्ग। सभा में सिद्ध पुरुषों का शुभागमन और अपनी अपनी योग्यता के अनुकूल स्थान में बैठे हुए सिद्धों द्वारा श्री रामचंद्र जी के वचनों की प्रशंसा। सिद्धों द्वारा की गई श्री रामचंद्र जी के वचनों की श्लाघा को ही विषकलित कर रहे महामुनि वाल्मीकि जी प्रश्न के उत्तर को सुनने की उनकी अभिलाषा और सभा प्रवेश आदि का वर्णन करने के लिए इस सर्ग का आरंभ करते हैं। सिद्धों ने कहा, रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी द्वारा उक्त इन पवित्रतम प्रवचन वाक्यों का महर्षि लोग जो निर्णय करेंगे उसे अवश्य सुनना चाहिए। हे नारद, व्यास, पुलह आदि मुनि श्रेष्ठों और संपूर्ण महर्षियों, आप लोग उसे निर्विघ्न सुनने के लिए शीघ्र पधारो। कल्याणकारी कार्यों में बहुत विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए विलंब करना उचित नहीं है, यह भाव है। जैसे भंवरे कमलों से खचाखच भरे हुए स्वर्ण के सदृश पीले केसर से दैदीप्यमान एवं पवित्र कमलों के तालाब में चारों ओर से जाते हैं, वैसे ही हम लोग भी पवित्रतम धन संपत्ति से परिपूर्ण, अतएव स्वर्ण से चमचमा रही महाराज दशरथ की इस सभा में चारों ओर से जाएं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, सिद्धों के यूँ कहने पर विमानों पर रहने वाले संपूर्ण दिव्य मुनिजन उस विशाल सभा में जहाँ पर श्री रामचंद्र आदि थे उतरे। उनके आगे आगे वीणा बजा रहे देवऋषि श्री नारद जी थे और जल से पूर्ण मेघ के समान श्याम वेद व्यास जी उनके पीछे थे। उन दोनों के मध्य में दिव्य मुनिजनों की परंपरा थी, यह आशय है। उक्त दिव्य मुनि मंडली भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य आदि मुनीश्वरों से विभूषित थी और च्यवन, उद्यालक, उशीर, शरलोम आदि मुनिजनों से परिवेष्टित थी। परस्पर के संघर्ष से उनके मृगचर्म मुड़कर कुरूप हो गए थे। रुद्राक्ष मालाएं हिल रही थीं और सुंदर कमंडलू उनके हाथ में सुशोभित हो रहे थे। आकाश में तेज ब्रह्म वर्चस के विस्तार से सफ़ेद और लाल मुनियों की पंक्ति चमक रही तारागणों की पंक्ति के समान शोभित हो रही थी और परस्पर के तेज से उनके मुखमंडल खूब दमक रहे थे। अतएव वे सूर्य पंक्ति के सदृश प्रतीत होते थे। मुनि मंडली ने परस्पर एक दूसरे के अंग प्रत्यंग विविध वर्ण के कर रखे थे। अतएव वे विभिन्न रत्नों की राशि से दिखाई दे रहे थे। परस्पर
एक दूसरे की शोभा बढ़ाने वाली मुनि मंडली मुक्तावली के समान दिखाई दे रही थी। वह मुनि मंडली क्या थी? मानो दूसरी चांदनी की छटा थी, दूसरी सूर्य मंडली थी और दीर्घकाल से एक स्थान में संचित पूर्ण चंद्रों की परंपरा थी। उस मुनि मंडली में तारागणों में सजल मेघ के समान एक और व्यास जी विराजमान थे। तारागणों में चंद्रमा के सदृश दूसरी ओर नारद जी विराजमान थे। देवताओं में देवराज के सदृश महर्षि पुलस्त्य विराजमान थे और देवमंडल में सूर्य के समान अंगिरा विराजमान थे। उक्त सिद्ध सेना के आकाश से पृथ्वी पर आने पर महाराज दशरथ की वह संपूर्ण सभा उनके स्वागत के लिए उठ खड़ी हुई। एकत्र हुए, अतएव एक दूसरे की छवि को धारण किए हुए और दशों दिशाओं को प्रकाशमय कर रहे वे आकाशचारी और भूमिचर अति शोभित हुए। उनमें से किन्हीं के हाथ में बांस की लाठियाँ थीं, किन्हीं के हाथ में लीला कमल थे, किन्हीं के सिर में दूब के तिनके थे और किन्हीं के केशों में चूड़ामणियाँ चमक रही थीं। कोई जटाजूटों से कपिल हो रहे थे, किन्हीं का मस्तक मालाओं से वेष्टित था, किन्हीं की कलाई में रुद्राक्ष की मालाएं थीं, किन्हीं के हाथ में मल्लिका की मालाएं शोभित हो रही थीं। कोई चीर वल्कलधारी थे, कोई सूक्ष्म रेशमी वस्त्र पहने थे, किन्हीं के अंग में मूंज की मेखलाएं लटक रही थीं और कोई मुक्त हारों से अलंकृत थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने अर्घ्य, पाद्य और मधुर वचनों द्वारा क्रमशः सभी आकाशचारियों की पूजा की। आकाशचारी उन सिद्धों ने भी श्री वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की अर्घ्य, पाद्य और मधुर वचनों द्वारा बड़े आदर के साथ पूजा की। तदुपरांत महाराज दशरथ ने सिद्ध मंडली का बड़े आदर से पूजन किया और सिद्धों ने कुशल प्रश्न द्वारा महाराज दशरथ का सत्कार किया। पूर्वोक्त प्रेमोचित दान सम्मान आदि के वेग से परस्पर आदर सत्कार प्राप्त कर सब आकाशचारी सिद्ध महात्मा और भूमिचर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। सामयिक वार्तालाप, प्रशंसा और पुष्प वृष्टि द्वारा खूब सत्कार किया। पूर्वोक्त सिद्ध महात्माओं के मध्य में राज्य लक्ष्मी से विभूषित श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए और वशिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ आदि मंत्री, ब्रह्मपुत्र श्री नारद जी, मुनि श्रेष्ठ व्यास जी, मुनिवर मरीचि, दुर्वासा, अंगिरा, क्रतु, पुलस्त्य, पुलह, मुनिराज सरलोम, वात्स्यायन, भरद्वाज, वाल्मीकि, उद्यालक, ऋचिक, शर्याति, च्यवन आदि अनेक वेद और वेदांगों के पारंगत तत्वज्ञानी महात्मा विराजमान हुए। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के साथ देवर्षि नारद आदि ने, जो कि गुरुमुख से विधिपूर्वक सांग वेदों का अध्ययन किए हुए थे, विनय से नतमस्तक श्री रामचंद्र जी से यह वाक्य कहा था। बड़े आश्चर्य की बात है कि राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने कल्याण गुणों से कहे जाने वाले उत्तमोत्तम 16 गुणों से शोभायमान, वैराग्य रस से परिपूर्ण एवं बड़ी उदार वाणी कही। उक्त वाणी में ये इस प्रकार के और ही ऐसे ही हैं
यों विचार कर वक्तव्य अर्थ व्यवस्था के साथ निहित हैं। पदार्थों का तत्वबोध भी है, अर्थात केवल कपोल कल्पना से पदार्थों की व्यवस्था नहीं की गई है। अतएव यह विद्वानों की सभा में स्थान पाने योग्य है। इसके वर्ण बिल्कुल स्फुट हैं। यह वाणी उत्कृष्ट और विपुल भाव से गंभीर है, हृदय को आनंद देने वाली है, पूज्य महात्माओं के योग्य है, चित्त की चंचलता आदि दोषों से रहित है। जैसे इसके वर्ण स्फुट हैं, वैसे ही अर्थ भी स्फुट हैं। इसके संपूर्ण पद व्याकरण के नियमों से संस्कृत है। यह हितकारिणी है, ग्रस्त आदि दोषों से रहित है और तृष्णा के विनाश से उत्पन्न संतोष की सूचक है। श्री रामचंद्र जी द्वारा उक्त यह वाणी किसको आश्चर्यमग्न नहीं करती। सैकड़ों में से किसी एक आध की ही वाणी संपूर्ण वक्ताओं की अपेक्षा सर्वांश में उत्कृष्ट चमत्कार से परिपूर्ण, अतएव अभीष्ट विवक्षित अर्थ को प्रकट करने में सर्वथा समर्थ होती है। राजकुमार, आपके बिना किस पुरुष की विवेक रूपी फल से सुशोभित कुशाग्र के समान तीव्र प्रज्ञा, विचार, वैराग्य रूपी पुष्प पल्लवों से वृद्धि को प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी के समान जिसके हृदय में असाधारण रीति से पदार्थों के तत्व का प्रकाश कराने वाली या अध्यस्त देह इंद्रिय आदि के साम्य से पृथक्कृत आत्मा का प्रकाश कराने वाली प्रज्ञा रूपी दीपक शिखा दीप ज्योति प्रज्वलित होती है, वही पुरुष है। और तो पुरुषार्थ के लिए असमर्थ, अतएव स्त्री प्राय हैं। पूर्वोक्त प्रज्ञा से हीन पुरुष रक्त मांस आदि यंत्र रूप देह में आत्मबुद्धि होने से रक्त मांस अस्थि आदि यंत्र रूप ही शब्द स्पर्श आदि पदार्थों का उपभोग करते हैं। उनमें सचेतन आत्मा नहीं है, यों उनमें चार वाक्ता ही सिद्ध होती है, यह भाव है। अथवा यदि उनमें कोई सचेतन होता तो वह अवश्य पुरुषार्थ के लिए यत्न करता। वे यत्न नहीं करते, अतएव वे घट भीति आदि के समान अचेतन ही हैं। ऐसे होने के कारण संसार का विचार नहीं करते। वे निरे पशु हैं। वे पुनः पुनः जन्म मरण जरा आदि दुखों को प्राप्त होते हैं। जैसे शत्रुनाशक श्री रामचंद्र जी विमल अंतःकरण वाले हैं, वैसे निर्मल अंतःकरण वाला, अतएव पूर्वापर का विचार करने वाला कहीं पर बड़ी कठिनाई से कोई विरला ही दिखाई देता है। जैसे लोक में उत्कृष्ट माधुर्य वाले फलों से लदे हुए मनोहर आकृति वाले आम के वृक्ष विरले हैं, वैसे ही उत्कृष्ट माधुर्य से परिपूर्ण तत्व साक्षात्कार से संपन्न एवं मनोज्ञ आकृति वाले महापुरुष विरले ही हैं। जिससे जगत का व्यवहार यथार्थ रूप से देखा गया है, ऐसा केवल स्वविवेक से ही तत्व दर्शन पर्यंत चमत्कार आदरणीय बुद्धि वाले इसी राजकुमार में इसी अवस्था में देखा जाता है। यह महान आश्चर्य है। देखने में सुंदर, सरलता से चढ़ने के योग्य एवं फल फूल और पत्तों से सुशोभित वृक्ष सभी देशों में होते हैं, पर चंदन के वृक्ष सर्वत्र नहीं होते। फल और पल्लवों से पूर्ण
वृक्ष प्रत्येक वन में सदा मिलते हैं, पर अपूर्व चमत्कार वाला लौंग का वृक्ष सदा सर्वत्र सुलभ नहीं है। जैसे चंद्रमा से शीतल चांदनी उत्पन्न होती है, जैसे सुंदर वृक्ष से बौर उत्पन्न होते हैं, और जैसे फूलों से सुगंध परंपरा उत्पन्न होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी से यह चमत्कार देखा गया है। हे द्विज श्रेष्ठ, अत्यंत दुष्ट आत्मा दैव पूर्व जन्म के कर्म या उसका अनुसरण करने वाले विधाता की सृष्टि से रचित इस निंदित संसार में सार पदार्थ अत्यंत दुर्लभ हैं। जो यशस्वी लोग सदा तत्व के विचार में तत्पर होकर सार पदार्थ की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, वे ही धन्य हैं, वे ही सज्जन शिरोमणि हैं और वे ही उत्तम पुरुष हैं। तीनों लोकों में श्री रामचंद्र के सदृश विवेकी एवं उदार चित्त न कोई है और न कोई होगा, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री रामचंद्र जी के मनोरथ की पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। इस बात को उनकी प्रशंसा रूप उत्तम अधिकार की प्राप्ति के प्रख्यान द्वारा कहकर उसकी उपेक्षा करने में दोष कहते हैं। संपूर्ण लोगों को गुण, शील, विनय आदि द्वारा और समुचित प्रष्टव्य बातों के रहस्य के उद्घाटन द्वारा आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी के चित्त का तत्व जिज्ञासा रूप मनोरथ यदि हमारे जैसे ज्ञानियों के उपदेश से परिपूर्ण नहीं हुआ, तो ये हम लोग ही निश्चय हतबुद्धि होंगे, अर्थात हमारी अभिज्ञता निष्फल होगी। यह आशय है।